चलिए आगे बढ़ेंगे और अब बात महाराष्ट्र में मचे सियासी घमासान की करेंगे। विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक एक दिन पहले महाराष्ट्र में नए सीएम को लेकर प्रेशर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। बारामती में एनसीपी अजीत गुट के चीफ अजीत पवार को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। अजीत बारामती से ही विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं। इधर महाविकास अघाड़ी खेमे में भी मुख्यमंत्री को लेकर खटपट शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार बनेगी। ट्रेंड से ऐसा लगता है कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें आएंगी, इसलिए सरकार कांग्रेस की अगुवाई में बनेगी। राउत ने कहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनाएगी, लेकिन सीएम कौन होगा ये एमवीए गठबंधन सहयोगी तय करेंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, कोई भी नहीं करेगा। बता दें कि नतीजों से पहले गुरुवार शाम को मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में संजय राउत, जयंत पाटिल और बाला साहेब थोराट ने बैठक की। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के लिए 20 नवंबर को एक फेज में वोटिंग हुई है। मतदान का अंतिम आंकड़ा भी आ गया है। इस बार ईवीएम से 66% मतदान हुआ, जो कि 2019 के टर्नआउट से जो कि 61.1% था, इससे 5% ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतदान कोल्हापुर में 76.6% हुआ है। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। ब्यूरो चीफ मुंबई संदीप रणपी से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, अभी तो नतीजे भी नहीं आए हैं, उसके पहले ही मुख्यमंत्री कौन इसको लेकर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है, लड़ाई शुरू हो गई है महाराष्ट्र में। जी बिल्कुल, पॉलिटिकल जो क्षेत्र है महाराष्ट्र का, अभी चुनाव हो चुका है। अभी कल ही उसका फैसला हो जाएगा, कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिल जाएगी। और महाविकास आघाड़ी और महायुति जो है उनमें जो है मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो घमासान देखने को मिल रहा है। फिलहाल अभी जो है कोई पूरा आंकड़ा जो है वो सामने नहीं आया है, और चुनाव किसके हाथ में है और मुख्यमंत्री को लेकर जो है वो अभी घमासान मचा है। कांग्रेस नेता जो है नाना पटोले ने कहा है कि हमारे नेतृत्व का मुख्यमंत्री होगा। तो दूसरी ओर अजीत पवार के जो है बैनर है बारामती में जो है वो प्रत्याशी है, वहां से उनके जो मुख्यमंत्री करके है वो बैनर लगे हैं। आज ही बीजेपी की ओर से देवेंद्र फडणवीस जो उप मुख्यमंत्री थे उनके बंगलों पर, सागर बंगलों पर अहम बैठक शुरू है। और हर किसी छोटे छोटे पार्टियों के नेताओं से कांटेक्ट करना शुरू हुआ है। अपना महागठबंधन और महायुति में जो अपनी सरकार बनाने के लिए सभी विधायक को जो चुनाव जीत के आने वाली आशंका है उनको भी महाविकास आघाड़ी ने जो है उनको अपना रुख जो है मुंबई की ओर लाने के लिए बोल दिया गया है। और कहीं पर महायुति की ओर से जो है अपने विधायक जो है जो चुनकर आने वाले हैं उनको कहीं पर होटलों में और यहाँ पे रखने की जो है वो तैयारी की जा चुकी है। बिल्कुल, लेकिन हमने लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरीके से देखा था संदीप, तो सबसे ज्यादा नुकसान अजीत पवार का हुआ था। अब दूसरे गठबंधन के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा है, इसके बाद भी अगर इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, अजीत पवार के पोस्टर्स लगाए जा रहे हैं और उसके बाद बयानबाजी हम देख रहे हैं, तो क्या नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा एक बार फिर से अजीत पवार को? जी, अजीत पवार की अभी जो सीटें है, अजीत पवार का गुट जो है एनसीपी गुट है और वो शरद पवार से बिछड़ के गए और उनको एक पार्टी नहीं बनाई। एनसीपी के 2 गुट हो गए हैं और अजीत पवार के पास जो है अभी विधायक जो है वो कम है। अभी 60 सीटों पर जो है विधायक के सीटें लड़ चुके हैं। मगर अभी महायुति में जो है वो फैसला अगर इसी तरह से अगर बैनरबाजी की उन्हें उनके नेताओं ने अगर उनकी मुख्यमंत्री होकर बैनरबाजी की रहेगी तो वो अजीत पवार ने कहा रहेगा कि उनको कि ऐसे बैनरबाजी मत कीजिए, क्योंकि महायुति में जो है वो उनको नुकसान हो सकता है। बिल्कुल, किसे नुकसान होगा इसका फैसला आने में अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है, मात्र एक दिन बचा होगा जब नतीजे सबके सामने होंगे। बहुत शुक्रिया आपका संदीप जानकारी के लिए।